इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स यानी ईवीएम्स। इंडिया गठबंधन की बैठक में वैसे तो कई चीजें सामने उभर कर आई हैं, मगर जो एक महत्वपूर्ण बात इंडिया गठबंधन की तरफ से आई है कल की बैठक के बाद, वो ये कि ईवीएम्स की सुरक्षा को लेकर चुनाव आयोग को और कठोर कदम उठाने चाहिए। एक बात स्पष्ट कर दी जाए, इंडिया गठबंधन ईवीएम्स पर सवाल नहीं उठा रहा है, बल्कि वो ये कह रहा है कि ईवीएम्स की जो सुरक्षा है उसे पुख्ता किया जाना चाहिए। वो वीवीपैट स्लिप का मुद्दा उठा रहा है। अगर सरल शब्दों में कहा जाए दोस्तों, तो इंडिया गठबंधन कह क्या रहा है? इंडिया गठबंधन ये कह रहा है कि जब आप वोट देने जाते हैं तो वोट के बाद आपको वीवीपैट स्लिप मिलती है। उस वीवीपैट स्लिप को वोट देने के बाद आप चेक करें कि जिसे आपने वोट दिया है वीवीपैट स्लिप में वो दिख रहा है या नहीं, और उसके बाद उस स्लिप को एक पेटी में डाल दिया जाए। इसका मकसद क्या है दोस्तों? इसका मकसद यह है कि कल को अगर कोई विवाद पैदा होता है उस सीट में, तो वीवीपैट स्लिप्स की काउंटिंग हो सकती है और उस आधार पर यह पता चल सकता है कि असल विजेता कौन है। क्योंकि मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, बिहार चुनावों के दौरान क्या हुआ था। कई ऐसी सीटें थीं जहां आरजेडी को पहले विजेता घोषित कर दिया गया था, मगर उसके बाद रहस्यमय तरीके से आरजेडी को हारा हुआ दिखाया गया, और यह कहा जा रहा है कि कथित तौर पर स्थानीय अधिकारियों की एक भूमिका थी। अब ऐसे मामलों में कई लोग अदालत भी गए थे, मगर अदालत जाने की जरूरत नहीं है। चुनाव आयोग सिर्फ वीवीपैट स्लिप्स को काउंट करे और उससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, जो मशवरा इंडिया गठबंधन दे रहा है ईवीएम्स को लेकर, वीवीपैट स्लिप को लेकर, इसमें चुनाव आयोग को कोई बहुत ज्यादा तैयारी नहीं करनी है, इसमें उसे कोई अतिरिक्त पैसा भी नहीं खर्चना है। तो बड़ा सवाल, चुनाव आयोग इंडिया गठबंधन की इस बात को क्यों नहीं मान रहा है? मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों कि इस मुद्दे पर दरअसल इंडिया गठबंधन कह क्या रहा है। उनकी चिट्ठी आपके स्क्रीन पर, जो मैं आपको पढ़ के सुनाने वाला हूं दोस्तों। इंडिया की पार्टियों ने ईवीएम के डिजाइन और संचालन से जुड़े कई महत्वपूर्ण सवालों को लेकर चुनाव आयोग को एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा है। दुर्भाग्य से चुनाव आयोग ने इस ज्ञापन पर इंडिया के प्रतिनिधिमंडल से मिलने में रुचि नहीं दिखाई है। इंडिया की पार्टियां दोहराती हैं कि ईवीएम की कार्यप्रणाली की पवित्रता पर कई तरह के संदेह हैं। इन्हें कई विशेषज्ञों और प्रोफेशनल्स ने भी उठाया है। अब अहम बात यहां पर कही जा रही है। हमारा सुझाव बेहद सरल और स्पष्ट है। वीवीपैट पर्ची को बॉक्स में गिराने की बजाय इसे मतदाताओं को सौंप दिया जाना चाहिए। मतदाता अपने द्वारा चुने गए विकल्प को सत्यापित करने के बाद इसे एक अलग मत पेटी में रख देगा। इसके बाद वीवीपैट पर्चियों की 100% गणना की जानी चाहिए। ऐसा होने से स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों में लोगों का पूर्ण रूप से विश्वास बहाल होगा। यहां पर दोस्तों इंडिया गठबंधन ईवीएम पर सवाल नहीं उठा रहा है। वो ये नहीं कह रहा है कि ईवीएम में धांधली हो सकती है, और मेरा भी यह मानना है कि ईवीएम में धांधली हो सकती है। इस बात को लेकर कम से कम मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है। हालांकि मैं आपको पत्रकार मीतू जैन की एक रिपोर्ट का जिक्र आगे जाकर जरूर करना चाहूंगा, मगर जो मशवरा इंडिया गठबंधन ने दिया है वो बहुत ही आसान, सरल है और चुनाव आयोग इसका अनुसरण कर सकता है। और ये क्यों किया जा रहा है दोस्तों? क्योंकि चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। चुनावों के अंदर प्रधानमंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ चाहे चुनाव आचार संहिता का जितना भी उल्लंघन करें, उन पर कभी सवाल नहीं होता है, मगर राहुल गांधी कुछ कह दें तो उन्हें नोटिस आ जाता है। आम आदमी पार्टी कुछ कर दे, नोटिस आ जाता है। प्रियंका गांधी वाड्रा कुछ कर दे, नोटिस आ जाता है। बात यहां नहीं रुकती है दोस्तों। याद कीजिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, और वो फैसला क्या था? सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला था कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति 3 लोग तय करेंगे, और वो 3 लोग कौन? प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी सुप्रीम कोर्ट। मगर मोदी सरकार ने उसे पलट दिया। अब मोदी सरकार क्या चाहती है? 3 लोग तय करें
कि चुनाव आयोग में कौन होगा, मगर वो 3 लोग कौन होंगे? प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष और केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल का एक सदस्य। यह अपने आप में कितना हास्यास्पद है ना दोस्तों। चुनाव आयोग वैसे ही पक्षपाती रवैया दिखाता है, ऊपर से उस चुनाव आयोग की नियुक्ति में सरकार का दम हो, भाजपा का दम हो। और आप देख ही रहे हैं दोस्तों, चुनाव जिस तरह से कंडक्ट किए जाते हैं, जिस दिन वोटिंग हो रही होती है, प्रधानमंत्री कोई ना कोई शो करते हैं कहीं ना कहीं जाके। दिन भर न्यूज चैनल्स जो हैं प्रधानमंत्री के चेहरे पर कैमरा रखते हैं। आपको याद है 2019 के चुनावों में प्रधानमंत्री दिन भर हिमालय जाकर एक गुफा में बैठे रहे। न्यूज चैनल्स ने लगातार उस पूरे दिन प्रधानमंत्री की तस्वीर दिखाई थी। चुनाव आयोग ने कोई आपत्ति नहीं जाहिर की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहीदों के नाम पर वोट मांगा था, पुलवामा के नाम पर। चुनाव आयोग ने कोई आपत्ति दर्ज नहीं की थी, मगर हां, उस वक्त चुनाव आयोग में अशोक लवासा थे। जब अशोक लवासा ने इन तमाम मुद्दों पर आपत्ति दर्ज की थी, तब उनके तमाम रिश्तेदारों के घर पर इनकम टैक्स की रेड पड़ी थी। आज वो सब दोषमुक्त हो गए। इसका अर्थ क्या है कि अगर चुनाव आयोग में ऐसा व्यक्ति होगा जिसकी रेड होगी, जो महज अपना काम करना चाहेगा, तो उस पर इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई सब मेहरबान हो जाएंगे। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, अगर विपक्ष ये कह रहा है कि भैया जो वीवीपैट स्लिप है उसे पेटी में गिराने के बजाय उसे मतदाता को दिया जाए, वोटर को दिया जाए, वो उसे चेक करे और फिर वो इसे एक पेटी में डाल दे और बाद में इसकी काउंटिंग हो, तो इस बात का इंतजाम क्यों नहीं किया जा रहा है? कई ऐसे चुनाव हैं जिनके निष्पक्षता पर लगातार सवाल उठते रहे हैं। जहां कैंडिडेट ए को विजेता घोषित कर दिया जाता है, वो घर जाता है, मगर जब वो घर पहुंचता है तो उसे खबर मिलती है नहीं, कैंडिडेट बी विजेता हुए हैं। यह सब होता आ रहा है, जिससे सवाल खड़े किए जा रहे हैं। मैंने आपको बताया ईवीएम हैक हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, मेरे पास इस बात के प्रमाण नहीं, मगर मीतू जैन ने वायर के लिए की गई इस रिपोर्ट में कुछ अहम सवाल उठाए हैं। पहले मुद्दे पर गौर कीजिए दोस्तों, जब वोटिंग खत्म हो जाती है और मत पेटियों को स्ट्रांग रूम में रखा जाता है, मीतू जैन की इस रिपोर्ट के मुताबिक उन मत पेटियों की सुरक्षा में चुनाव आयोग की कोई जिम्मेदारी नहीं है। केंद्र सरकार जिन पैरामिलिट्री फोर्सेस को नियुक्त करती है वो इसकी सुरक्षा देखते हैं। चुनाव आयोग की कोई जिम्मेदारी नहीं है। अब दूसरे मुद्दे पर गौर कीजिएगा दोस्तों, और यह बहुत जरूरी है। दूसरा मुद्दा जो मीतू जैन अपनी इस रिपोर्ट में उठा रही हैं कि चुनाव आयोग यह फैसला नहीं करता कि कौन सी मत पेटी कहां जाए। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, चुनावों में सर्वोपरि कौन है? चुनाव आयोग है ना, बीजेपी नहीं है, कांग्रेस नहीं है, सर्वोपरि है चुनाव आयोग। तो जाहिर सी बात है, यह चुनाव आयोग का फैसला होना चाहिए भाई कौन सी मत पेटी कहां जाए। मगर यह फैसला चुनाव आयोग नहीं करता। यह फैसला 2 पीएसयूज करती हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की 2 पीएसयूज, और वो दोनों पीएसयूज केंद्र सरकार के अंतर्गत आती हैं। वो केंद्र सरकार जिसे बीजेपी चला रही है। और वो दोनों पीएसयूज कौन सी हैं? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो सीधा रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आती है, और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी को रिपोर्ट करती है। अब ये जो दोनों इकाइयां हैं, ये जो दोनों पीएसयूज हैं जिसका जिक्र मैं अभी कर रहा हूं, ये दोनों पीएसयूज भारत सरकार के अंतर्गत आ रही हैं। ये चुनाव आयोग को रिपोर्ट नहीं कर रही हैं। तो सीधा सा सवाल, कोई मशीन कहां जाएगी, यह तो केंद्र सरकार फैसला कर रही है। तो जाहिर सी बात है कि चुनावों की प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठना लाजमी है। अब एक और खतरनाक चीज जिस पर आपको गौर करने की जरूरत है, जिसका जिक्र मीतू जैन कर रही हैं, और वो है सोर्स कोड। सोर्स कोड क्या होता है दोस्तों? अगर आपको सोर्स कोड पता है तो आप एक सीट का नतीजा पलट सकते हैं। अब आप कहेंगे ये सोर्स कोड किसके पास होता है? क्या यह सोर्स कोड चुनाव आयोग के पास होता है? नहीं। क्या यह सोर्स कोड उन लोगों के पास होता है जिन्होंने वो ईवीएम की मशीन बनाई है? नहीं। यह सोर्स कोड होता है 2 इंजीनियर्स के पास।
वो दो इंजीनियर्स जो उन दो पीएसयूज में काम करते हैं जिसका जिक्र मैंने अभी अभी किया। और वो दो पीएसयूज कौन से हैं जो मैंने अभी अभी आपको बताया? वो दो पीएसयूज हैं दोस्तों, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो कि रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है, और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी को रिपोर्ट करता है। अब मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या यह आपको अटपटा नहीं लगता कि यहां पर भी चुनाव आयोग का कोई दखल नहीं है? सोर्स कोड की मालूमात दो इंजीनियर्स के पास हैं जो वो उन दो पीएसयूज में काम करते हैं। इससे पता चलता है कि पूरी प्रक्रिया कितनी पारदर्शी है। और मैं आपको बतला चुका हूं कि किस तरह से चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पूरी तरह से भाजपा के हाथ में है। वो पूरी की पूरी प्रक्रिया जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नहीं साहब यह निष्पक्ष होनी चाहिए, इसमें प्रधानमंत्री हो, नेता विपक्ष हो और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, उसे मोदी सरकार ने पलट दिया। अब कहते हैं नहीं साहब, 3 लोगों में से 2 हमारे आदमी होंगे और 1 तुम्हारा होगा। अब आप मुझे बताइए, ऐसे में पूरी की पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष कैसे होगी? आज कुछ सवाल उठाए जाने बहुत जरूरी हैं। एक ऐसे देश में जहां 141 सांसदों को इसलिए निलंबित कर दिया जाता है क्योंकि वो ये मांग कर रहे थे कि देश के गृह मंत्री सदन में आएं और अपनी बात रखें संसदीय सुरक्षा के मुद्दे पर। इससे मोदी सरकार भाग रही है। सांसदों को निलंबित कर दिया जाता है, पत्रकारों पर आतंकवाद की धाराएं लगा दी जाती हैं, केसेस कर दिए जाते हैं, लोगों को जेल में डाल दिया जाता है और कई मामलों में चार्जशीट भी दाखिल नहीं होती है। कहने का अर्थ क्या है यहां पर? कहने का अर्थ साफ है कि जो सवाल करे उसे देशद्रोही बताओ, उसे निशाने पर लो। मगर सवाल लोकतंत्र का हिस्सा है, संसदीय मर्यादा का हिस्सा है। मिमिक्री करने से भावनाएं आहत हो जाती हैं, मगर सवाल करने में दिक्कत है। अगर इंडिया गठबंधन पारदर्शिता की मांग कर रहा है तो भाजपा को प्रॉब्लम क्या है भाई? आपके पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, सबसे लोकप्रिय नेता। आपको किस बात का डर है? आप हर चीज को ऐसा कंट्रोल क्यों करना चाहते हैं? आप कल एक टेलीकम्युनिकेशंस बिल लेकर आए, उसका मकसद क्या है आप जानते हैं ना? टेलीकम्युनिकेशंस बिल का मकसद यह है कि मैं कौन सा मैसेज दूसरे मोबाइल को भेज रहा हूं, सरकार का उसमें दखल होगा। सरकार दूरसंचार कंपनियों पर कंट्रोल कर सकती है राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर। यह सरकार इतनी पैरानॉइड क्यों है, इतनी खौफजदा क्यों है? हर चीज पर कंट्रोल, यह लोकतंत्र नहीं है। और यह लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत भी नहीं है जहां सांसदों को सवाल नहीं करने दिया जाएगा, निलंबित कर दिया जाएगा। यह अप्रत्याशित है। और मीडिया अनर्गल मुद्दों पर नाचना शुरू कर देगा, मिमिक्री कर दी, मिमिक्री कर दी। अरे आप एक चुनावी सभा में एक महिला का अपमान करते हैं, एक सिटिंग मुख्यमंत्री को ताना देते हैं, दे दे ओ दे दे, यह अच्छा है? आप जर्सी काऊ कह देते हैं, आप कांग्रेस की विधवा कह देते हैं, आप 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहते हैं। और मुझे याद है जब राहुल गांधी ने एक बार सदन में स्पीच दी थी तो प्रधानमंत्री देखिए किस तरह से उनकी मिमिक्री कर रहे थे। इस मिमिक्री के बारे में आपका क्या कहना है भाई? ये भी तो सवाल है ना। यहां पर देखिए प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं, ये दे रहा है प्रधानमंत्री को शोभा। इसको लेकर किसी की भावनाएं आहत नहीं हुई थी कि प्रधानमंत्री ऐसे ऐसे क्या कर रहे हैं। ये भी तो सवाल है ना। अरे भाई, इससे पहले अटल जी की मिमिक्री हुई है, मनमोहन सिंह की मिमिक्री हुई है, सोनिया गांधी की मिमिक्री हुई है, उसे बड़ा मुद्दा बना दिया गया है। मगर जो बुनियादी मुद्दे हैं उसे कोई छूने को तैयार नहीं है। मुद्दे पर रहिए, फोकस्ड रहिए। बतौर नागरिक आपको मुद्दों पर फोकस रहना चाहिए। अनर्गल मुद्दों पर प्रलाप मत कीजिए, मुद्दे पर रहिए, फोकस्ड। क्यों? बात समझ आई कि नहीं आई? अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।